वर्ल्ड कप से पहले दुनिया क्रिकेट में तूफान, क्या शिरकत करेगा पाकिस्तान? डिक्टेटरशिप नामंजूर, मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत हुकूमती इजाजत से मशरूत, मेगा इवेंट में जाएंगे या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म की वतन वापसी के मुंतजिर हैं। चेयरमैन PCB ने कहा, हमारे पास प्लान A, B और C मौजूद हैं। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, उसे हर हाल में वर्ल्ड कप में होना चाहिए। अगर भारत को फेवर दी गई तो बांग्लादेश को भी मिलनी चाहिए। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, मुख्तलिफ मुल्कों के लिए अलग कानून नहीं चल सकता। ICC मीटिंग में भी कहा, दोहरा मयार नहीं चलेगा। 10 मई को भी एक फैसला किया और फिर मुड़कर नहीं देखा। क्रिकेट गवर्निंग बॉडी से ज्यादा हुकूमत के ताबे हैं। भारत की मक्कारी क्रिकेट पर भारी, मोदी सरकार की साजिश ने खेल को तासुब की आग में झोंक दिया। भारत नवाज ICC का -1 फॉर्मूला, बांग्लादेश आउट और स्कॉटलैंड इन। क्रिकेट वर्ल्ड कप से 2 हफ्ते पहले टीम बदल गई। ICC का एलामिया जारी, 3 हफ्तों तक मुशावरत की, सिक्योरिटी का मुआयना कराया। बांग्लादेश को भारत में कोई खतरा नहीं, मुकर्ररा वक्त पर जवाब न मिलने पर टीम बदलने का फैसला किया। फैसले के मंदरजात, मुल्क की वकार पर वर्ल्ड कप कुर्बान, भारतीय हथकंडों और ICC की जानिबदारी के बावजूद BCB का 2 टोक अंदाज। बांग्लादेश ने भारत की आंखों में आंखें डालकर मिसाल कायम कर दी। गैर लचकदार रवैये ने ICC पर भारतीय इजारादारी का पर्दा चाक कर दिया। साजिया गुल ब्रदर के जो 1200 खातर मुतासिर हुए, खुदारा उनकी फौरी तौर पर मदद की जाए। हमें कमिश्नर कराची की क़यादत में बनने वाली तहकीकाती कमेटी पर बिल्कुल एतमाद नहीं है। सानिहाए गुल प्लाजा हौलनाक आतिजदगी ने खानदान के खानदान उजाड़ दिए। अमवात की तादाद 71, 88 अब तक लापता। रेस्क्यू हुकाम का ऑपरेशन 90% मुकम्मल होने का दावा। लवाहिकीन प्यारों की तलाश में दर दर भटकने पर मजबूर। लापता अफराद की लिस्ट आवेजा। आग लगी या लगाई गई, मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। गफलत और लापरवाही समेत दीगर दफात शामिल। तहकीकात के बाद बाकायदा जिम्मेदारों के नाम शामिल किए जाएंगे। इदारे मुतहरिक, कमर्शियल और रिहायशी इमारतों को नोटिस। अचानक एक्शन पर ताजिर बरादरी परेशान, कहा ब्लैकमेलिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया। दुकानें और मार्केटें सील की जा रही हैं। नोटिस जरूर जारी करें, मगर फायर सेफ्टी के इंतजामात का वक्त तो दें। अचानक आप आते हैं और एक नोटिस इशू कर देते हैं कि जी कि कल सुबह जो है आपकी दुकान नहीं खुलेगी। कई लोगों का कारोबार है, चेक बुक्स हैं, अकाउंट्स बुक्स अंदर हैं, लैपटॉप्स अंदर हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपने एक ब्लैकमेलिंग सिस्टम शुरू कर दिया। ये कोई तरीकाकार नहीं है, एक वार्निंग सिस्टम होता है। बड़े से बड़े हादसे को जिस बेइतनाई से देखा जा रहा होता है, ये तो बड़ी गजब की बात है। कराची घुटने में बैठा तो पाकिस्तान बैठेगा क्यों? अभी भी 60-65% दे रहा है ना किसी न किसी तरह। कराची तो हर दिन गुजरता हुआ एक सानिया है। एक न्यूट्रल तहकीक की बड़ी ज़रूरत है और वफाक सिर्फ तमाशाई ना बने, इसका हिस्सेदार भी बने। कराची घुटने पर बैठा तो पाकिस्तान बैठ जाएगा। पॉलिसी साज इदारों को फैसला करना होगा। कराची को विफाक ले या फाटा बना दे, खामोश तमाशाई ना बने। खालिद मकबूल सिद्दीकी फट पड़े, बोले कभी नहीं कहा 18वीं तरमीम रोल बैक करें, बस अमल करने का कहते हैं। सिंध को विफाक से 15 साल में 22,000 अरब मिले, बताया जाए वो कहां गए। फारूक सत्तार की भी गरज बरस, बोले सवालात का जवाब देने के बजाय गुमराह किया जा रहा है। लीज में कहां लिखा था कि आग लग जाए तो बुझाई नहीं जाएगी। सियासी समझौतों को कमजोरी ना समझें, फायदा ना उठाएं। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची के सख्त एहतसाब का मुतालबा। Chief Minister said, make no mistake, Mayor Karachi, the time is coming, वक्त आ रहा है, तुम्हारे गर्दन पर एहतसाब का फंदा और गिरा उसकी तंग हो रही है। एक आला सतह का जुडिशियल कमीशन बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज हो एक और नीचे 2 सिंध हाई कोर्ट के जज हों और वो तीनों मिलकर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें। सानिहाए गुल प्लाजा एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं, दिहाइयों की इंतजामी कोताहियों का अंजाम। फारूक सत्तार का बराह रास्त और बिलवास्ता किरदार मौजूद है। शर्जील मेमन का सख्त जवाब, बोले तमाम गैर कानूनी इकदाम 18वीं तरमीम से पहले किए गए। लीज की तजदीद, मोटेशन और रेगुलराइजेशन के कागजात पर दस्तखत फारूक सत्तार के दौर में हुए। जमाते इस्लामी के नाज़मीन भी शामिल रहे। एक बहुत बड़ी बिट्रेयल है
कि 18वीं तरमीम ने डेवोल्यूशन गारंटी की और मेन स्टे जो उस तरमीम का था वो डेवोल्यूशन थी, बट इट नेवर हैपेंड। पाकिस्तान की बका लोकल गवर्नमेंट में है। 18वीं तरमीम को ढकोसला कहना कई लोगों को बुरा लगा। इसी तरमीम ने इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली की गारंटी दी, लेकिन यह कभी नहीं हो सका। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। विफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले, हुकूमत तनहा कोई तरमीम नहीं कर सकती, 2/3 अक्सरियत दरकार है। अभी तक 28वीं तरमीम का कोई मुसवदा सामने नहीं आया। लाहौर में गुलबर्ग के निजी होटल में आतिशज़दगी, 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। शहरी अंदर फंसे प्यारों के लिए बाहर तड़पते नजर आए। रेस्क्यू ने होटल में मौजूद 100 से ज्यादा तलबा समेत 300 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। होटल क्लियर करार। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक आग बेसमेंट में मौजूद बॉयलर फटने से लगी, धुआं पूरी इमारत में फैल गया। होटल में SOPs की खिलाफवर्जी का इंकिशाफ। आग लगने के बाद फायर अलार्म नहीं बजा। शोर सुनकर दरवाजा खोला तो बाहर धुआं ही धुआं था। इमरजेंसी गेट बंद थे, ऐनी शाहिदीन का दावा। थोड़ा सा पैनिकिंग सिचुएशन थी, घुटन का माहौल था वहाँ पर। और उसके बाद फिर हम कोई एक बैक डोर किसी ने बताया, जो ऑफिशियल जो स्टेयर्स थी वो बंद थी, बट कोई एक पीछे से एक सीढ़ी थी, उससे बड़ी मुश्किल से हम नीचे आए हैं। मरी में शदीद बर्फबारी के बाद नज़ारे मजीद प्यारे। हर तरफ फैली सफेदी दावतनामा बन गई, रास्ते खुल गए, सयाहों के सैर सपाटे। होटल्स मालिकान और ट्रांसपोर्टर्स में शहरियों को लूटने का मुकाबला। मौसम का लुत्फ उठाने वालों का हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा। मलका को हिसार में मजमूई तौर पर 20 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। 26 और 27 जनवरी को मरी और गलियात में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और शिमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी। NHA मुसलसल मुतहरिक, तमाम शाहराएं ट्रैफिक के लिए बहाल। खैबर पख्तूनख्वा में N145 के अलावा तमाम रास्ते क्लियर। चित्राल में बर्फ हटाने का काम जारी। चित्राल से रोगी तक सड़क यकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। गबोर से सेसलाइम के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर तोदे गिरने से बंद रास्ते खोलने का काम जारी। N25 कोजक टॉप पर भी ट्रैफिक फाल। N50 पर कान मेहतर जई से मुस्लिम बाग तक का रास्ता भी बहाल। N65 पर शाहरा की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी। लाहौर में एक और बच्चे पर पालतू शेर का हमला। डॉक्टर्स को जान बचाने के लिए बाजू काटना पड़ा। 8 साल का माजिद फल तोड़ने फार्म हाउस गया, शेर ने बाजू चबा लिया। मुल्जिमान वाक़े को हादसे का रंग देने की कोशिश करते रहे। निजी अस्पताल ने भी पुलिस को इत्तला न दी। वालिद की वजीर आला पंजाब से बच्चे का इलाज करवाने की अपील। मुकदमा दर्ज, एक मुल्जिम गिरफ्तार। शेर वाइल्ड लाइफ की तहवील में था, जिसे प्राइवेट फार्म हाउस में मुंतकिल किया गया। अफगान तालिबान रजीम का नाम नेहाद दस्तूर। तबकाती तकसीम पर मबनी इंसानी हकूक और गुलामी का मुसवदा। इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां, खवातीन की तालीम पर पाबंदियां, मजहबी अकलियतों के हकूक पामाल, मजहब की मनपसंद और मस्ख शुदा तशरी। हैबतुल्लाह खूनजादा के नाम नेहाद आइन ने अफगान माशरे को मुख्तलिफ तबकात में बांट दिया। आज़ादी इजहार पर क्रैकडाउन से अफगानिस्तान को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का सामना। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में ईमान मजारी और हादी चट्ठा को 17 साल कैद की सजा, 3 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माना। तमाम सजाओं पर अमल दरामद, बैक वक्त शुरू होगा। बेबुनियाद इल्जामात के जरिए रियासती इदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। एडिशनल सेशन जज ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सांगढ़ में 14 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती और तशद्दुद का केस। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट की तस्दीक। लड़की के पूरे जिस्म पर जख्म, चेहरे पर 3 और सर पर 2 जख्म। जबान को ब्लेड से काटा गया, बोलने में दुश्वारी का सामना। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मों से लगता है लड़की को डंडे या लाठी से मारा गया। कसूर का क्या कसूर? 4.5 लाख से ज्यादा आबादी के शहर में मसाइल की भरमार। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मौसर निजाम का फुकदान, सफर इंतहाई दुश्वार। जान के लिए खतरा बने बिजली के लटकते तार, खुले मैन होल भी मुस्तकिल आजमाइश। 300 से ज्यादा फैक्ट्रियां, केमिकल और जहरीली पानी से शहरी बीमार। शहर यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज से महरूम, हजारों बच्चों का आला तालीम का ख्वाब अधूरा।
बुल्ले शाह अस्पताल में सहूलियात दस्तयाब, टेस्ट और अद्वियात मुफ्त, मगर शहरियों की अद्वियात ना मिलने और टेस्ट बाहर से कराने की शिकायत। फिरोजपुर रोड की ग्रीन बेल्ट तबाहाली का शिकार, स्ट्रीट लाइट्स ना होने से भी मुश्किलात। समा ने फर्ज निभाया, अवाम का हाल ऐवानों तक पहुंचाया, क्योंकि यह है आपका शहर, आपका समा। को बर्बाद करने में उन लोगों का कसूर है जो टाल मटोल से काम ले रहे हैं। टेस्ट वगैरह जो इनके करवाए हैं ना, 10,000 लग गया। अरे बच्चे गिरते हैं, हमारी गाड़ियां टूटती हैं। यहाँ से जब भी गुजरते हैं बहुत स्मेल आती है। बहुत खुशी हुई है कि हमारा किसी ने आकर पूछा है। ये फर्स्ट टाइम आप भी आए, आपने एक्शन लिया है। अफगानिस्तान में नेटो अफवाज महाज़े जंग से पीछे रहे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम, बरतानिया का सख्त रद्द-ए-अमल, बयान तौहीन अमेज करार दे दिया, मुआफी का मुतालबा। वजीर आजम केयर स्टारमर बोले मरने वाले फौजियों के लवाहिकीन को ठेस पहुंची। शहजादा हैरी बोले हमारे 457 फौजियों ने जान दी। मशरिक़ी वुस्ता में एक बार फिर जंग के साए, यूरोपीय एयरलाइंस ने इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए परवाजें इतवार तक मुअत्तल कर दी। ईरान पर हमले के लिए इसराइल मौका की तलाश में है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फेदान ने खबरदार कर दिया, मुमकिना अमरीकी हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी ओहदेदार की खबर एजेंसी से गुफ्तगू, कहा अमरीका ने कार्रवाई की तो मुकम्मल जंग होगी, ईरान का जवाब सख्त तरीन होगा। अमरीका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में, टेक्सास, आर्कनसास और ओक्लाहामा में शदीद बर्फबारी। 15 करोड़ शहरियों को वार्निंग जारी, शहरियों ने जरूरत की अशिया जखीरा करना शुरू कर दी। 2 दर्जन से ज्यादा एयरपोर्ट्स बंद, 10,000 परवाजें मंसूख। अफगानिस्तान में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी, 61 अफराद हलाक, 458 घर तबाह, 15 सूबे मुतासिर, हजारों अफराद बेयारो मददगार, रास्तों की बंदिश से इमदादी कामों में मुश्किलात। नोवाक जोकोविच का मुनफरिद एजाज, 400 ग्रैंड स्लैम मैचेस जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। सर्बियन स्टार की डच खिलाड़ी को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई। मैच के दौरान शायकीन का शोर शराबा, टेनिस स्टार का एहतजाज, एम्पायर से कार्रवाई का मुतालबा, जीत के बाद गिटार बजाने का अंदाज अपनाया।